जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। प्रारब्ध के बारे में प्रश्न किया था। प्रारब्ध कर्मों के आधार पे होता है। 3 तरह के कर्मों का विधान माना गया है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। अब ये तीनों कर्म क्या होते हैं पहले समझे, फिर प्रारब्ध ठीक से समझ में आएगा। पहले हम समझे संचित कर्म को। संचित कर्म वो होता है जो जाने अनजाने में हो गया, जानबूझ के भी हम करते हैं और कई बार अनजाने में भी हो जाता है। जैसे हम किसी मित्र के साथ भ्रमण कर रहे हैं, शराब खाने में भी जाने लगे, धीरे धीरे वहाँ के विचारधारा भी हमारे अंदर आने लगी और हमारे अचेतन मन में वो विचार और उनके वाइब्रेशन भी आने लगे और वो संचित हो गए। अनजाने में हम सत्संग में भी जाके बैठने लगे और बड़े लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं तो हम भी चले गए। इच्छा नहीं है अथवा हमें ज्ञान नहीं है कि इसमें बैठने से कोई लाभ होने वाला है, फिर भी सत्संग में चले गए, वो भी जाके संचित हो गया अचेतन मन में। अब ये दोनों तरह के बीज अंदर संचित है और ये संचित होने के बाद जिस प्रकार के बीज को खाद पानी मिलेगा, अगर हमारी संगति गलत लोगों के साथ होने लगी तो खाद पानी मिला गलत बीज को और वो पौधा होने लगा, वृक्ष बनने लगा और हम पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। और ये लगेगा कभी ऐसे तो हम नहीं थे, हम ऐसे कैसे हो गए और हम इतने गलत आदमी हैं। कोई भी आदमी संसार में गलत नहीं होता। जिसके संचित चित्त में जिस तरह के बीज बो दिए गए और उसको सिंचित करने का मौका अधिक मिला, वो वैसा तत्कालिक होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। अब इधर वाला अगर सत्संग का मौका मिल गया, तीर्थाटन का मौका मिल रहा, कोई सद्गुरु मिल गए, कोई ज्ञान देने वाला मिल गया, तो उसको उधर के संचित शुभ बीज जागृत होने लगते हैं और वो पौधा बनने लगते हैं, फिर वृक्ष बनते हैं और फल देते हैं। इसीलिए तीर्थों में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं तीर्थ में जाने से पाप का नाश हो जाता है। पाप और पुण्य क्या है? ऐसे विचार, ऐसे बीज विचारों के जो हमें गलत कार्य करने के लिए विवश करें और उसकी आदत डाल लें और गलत परिणाम आए, वो सब पाप है। और ऐसे विचार जो शुभ शुभ संकल्प ही जागृत करें और शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करें और शुभ परिणाम लाए, ये सारे पुण्य हैं। तो पाप कट गया गंगा जी नहाने से, या पाप कट गया तीर्थ में जाने से, तो ये है संचित कर्म। दूसरा होता है क्रियमान कर्म। अभी आपने किसी को गाली दी, 4 गाली आपको भी मिल गई। किसी को 1 थप्पड़ मारा, उसने 2 डंडा मार दिया आपको, मतलब तत्काल रसीद कट जाए, तो ये क्रियमान कर्म है। अभी का अभी लीजिए, है अभी का अभी। प्रारब्ध कर्म, मेन जो मुख्य प्रश्न आपका था प्रारब्ध, तो प्रारब्ध कर्म वो कर्म है। और इसी को कर्म शब्द न लगा के हम बोल देते कि प्रारब्ध में ऐसा रहा, प्रारब्ध में था इसलिए ये घटना घट गई। कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध वो है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो क्या है ये प्रारब्ध? जो जानबूझ के किया गया है, इंटेंशन आपका है वो करने का फिक्स। अगर जानबूझ के आपने किसी को गाली दी है, वो आपके चित्त में संचित हो गया, जन्म जन्म तक ये जाता है। अगर पुण्य इतना ज्यादा है कि उस प्रारब्ध को आने में भी समय लग रहा है, तो आप गलत आदमी होके भी बहुत प्रसिद्धि और चमत्कार में रहेंगे। लेकिन जिस दिन इधर का पुण्य समाप्त हुआ, अचानक आपको ले जाके ऐसा मारेगा वो, ठीक है, वो प्रारब्ध आपका आ गया। आपने कई लोगों को आप देखेंगे कि बहुत सज्जन है, कभी गलत काम नहीं किया, लोगों का परोपकार करते हैं और समाज में उनकी निंदा होने लगी। आज तक किसी की निंदा उसने नहीं की और वो डिफेम हो गया एक झटके में उसको। तो निश्चित ही प्रारब्ध में ये लिखा है, कभी न कभी इस आदमी ने सज्जन लोगों की निंदा खूब की है।
आज नहीं कर रहा है, लेकिन कभी न कभी इसने इतनी निंदा की है कि प्रारब्ध कटता तभी है कि जो आपने किया है सेम ठीक वही हूबहू वही कार्य आपके साथ होगा, कभी ना कभी। इसी जन्म में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, और हो सकता है कि 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म भी लग जाए। अगर बहुत पुण्य है तो कई जन्म भी लग सकते उसको आने में, लेकिन वो आएगा। यही कारण है कि महावीर प्रारब्ध काटते हैं। जब उनको कान में एक कील ठोक देता है एक गौ चराने वाला, तो उसको नाराज नहीं होते। वो दिव्य दृष्टि से प्रारब्ध देखते हैं, अपने पिछले जन्मों में जाते हैं। एक बार वो बालक थे, ये जो तितली उड़ती है ऐसे पंख वाली, और बच्चे लोग पीछे उसके घास डाल देते हैं, बहुत आपने देखा होगा। उन्होंने भी यही किया था, और उन्होंने कहा कि इसको आप कुछ मत करिए, नाराज मत होइए। जब ये तितली था तो मैंने ऐसा किया था, और आज वो प्रारब्ध मेरा कट गया। आपने किसी को चाकू मारा है तो एक न एक जन्म में आपको चाकू लगने ही वाला है। आपने किसी की हत्या की है तो आप बहुत बड़े संत हैं, सज्जन हैं, लेकिन एक बार आपकी हत्या होगी, क्योंकि आत्मा प्रारब्ध के बोझ को अपने ऊपर नहीं लेके ढोता। तो क्या करता है, उसको करवा के क्लीन कर लेता अपने आप को, और वो तभी पूरा होता है जब वही कार्य आपके साथ होगा। अब दूसरी बात, तो क्या प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है या इसे काटा भी जा सकता है? तपस्या, तपस्या से प्रारब्ध को समाप्त भी किया जा सकता है, तपस्या से प्रारब्ध को कम भी किया जा सकता है। तो अब जो एकदम नजदीक आ गया है, अब मान लीजिए दूर है तो आप सेटिंग करके उसको गोली मारेंगे, ठीक है। अब एकदम आ गया, उतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा। वो जो आ गया उतना जल्दी मुश्किल है उस पर अटैक करना, वो दुश्मन सामने है एकदम, वही आप पे अटैक करने वाला है। और जो अभी दूर है तो आप अपनी तपस्या से उसको छोटा कर देंगे, कम कर देंगे। मान लीजिए एकदम खत्म ना भी हो तो आपकी मृत्यु होने वाली प्रारब्ध था, तो आपका छोटा एक्सीडेंट होकर रह गया। आपको 1000 गाली पड़ने वाली थी तो किसी अपने ही मित्र ने 1-2 गाली देके छोड़ दिया।